हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दीपावली पर पाकिस्तान की खूनी साजिश। सरहद पर भारतीय जवानों पर हमला। सेना के पलटवार से दहला पाकिस्तान। खून का बदला खून। आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर की है गुस्ताखी। एक बार फिर उसने सरहद पर भारी गोलाबारी कर भारतीय जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। बॉर्डर पर दनादन गोलियां चल रही हैं और अब भारतीय सेना के पलटवार से दहल गया है पाकिस्तान। बम के धमाकों के साथ उड़ते बंकर। धुएं के गुबार के साथ सब कुछ धुआं धुआं। पाकिस्तान की खूनी हरकतों पर यह हिंदुस्तान का जवाब है। देखिए भारतीय सेना के जबरदस्त हमले के बाद कैसे पाकिस्तानी बंकरों के परखच्चे उड़ गए। हमले की ये खौफनाक तस्वीरें एलओसी की हैं, जहां पाकिस्तानी सेना के कायराना हमले के बाद भारत के शूरवीर आग उगल रहे हैं। जिन बंकरों में बैठकर पाकिस्तानी सेना के कायर जवान भारतीय सीमा में गोलीबारी कर रहे थे, भारत के शूरवीर अब उन्हें चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। भारतीय सेना के विकराल रूप से पाकिस्तान में खलबली मची है। जान बचाने के लिए पाकिस्तानी सैनिक सुरक्षित ठिकाना तलाश कर रहे हैं और अब हमले की इस कहानी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को भी थर्रा दिया है। बम का जवाब बम से और गोलियों का जवाब गोलियों से। जी हां, दिवाली के मौके पर पाकिस्तान की खूनी साजिशों का भारतीय शूरवीरों ने वो जवाब दिया है जिसे वो हमेशा याद रखेगा। देखिए हमले की ये तस्वीरें जो किसी को भी डरा सकती हैं। भारतीय सेना के इस बदले को पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। गोलियों की कड़कड़ाहट, धमाकों की आवाज, और धुएं का गुबार। दिवाली से ठीक पहले पाकिस्तान के कायराना हमले का भारतीय शूरवीरों ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि पूरा पाकिस्तान दहल उठा है। जी हां, जिस वक्त हिंदुस्तान में रोशनी के त्योहार दिवाली की तैयारियां चल रही हैं, ठीक उसी वक्त आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान एलओसी पर लगातार गोलियां बरसा रहा है। दिवाली पर भारत की खुशियों के रंग में भंग डालने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान ने एक साथ कई मोर्चे पर बम बारूद बरसाने शुरू कर दिए। तंगधार, उड़ी, केरन और गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सुबह से ही गोलीबारी शुरू हो गई, जो दिन बढ़ने के साथ लगातार तेज होती गई। सुबह 10 बजे से दोबारा शुरू हुई है, जिससे हमारे गांव औरंगुआ में बहुत नुकसान हो गया। मैं ये चाहता हूं
मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर भी लोगों को बंकर दिए जाएं कि यार ये यहाँ से जो ये बहुफोर्स है ये यहाँ से किसी साइड में किया जाए ताकि गांव वालों का जीना हराम ना हो जाए। लोग भाग चुके हैं गांव छोड़कर जख्मी होने के डर से। हमारे गांव के जंगल में भी गोले पड़े पाकिस्तान के आकर। पाकिस्तानी सेना के इस कायराना हमले पर भारतीय सेना जैसे ही एक्शन में आई, पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। बम का जवाब बम से और गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जाने लगा। भारतीय सेना के पलटवार से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। ताबड़तोड़ फायरिंग और गोलीबारी से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के उन बंकरों को तबाह कर दिया जहां पर गोला बारूद रखा हुआ था। भारतीय सेना के इस हमले में 6 से 7 पाकिस्तानी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि पाकिस्तान की नापाक हरकत में भारत के भी 4 जवान शहीद हो गए। दिवाली से पहले पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से एक बार फिर पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि वो कभी भी सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान की नापाक साजिशों की इंतहा तो देखिए। वो भारतीय सीमा से सटे गांव के निहत्थे लोगों को भी नहीं बख्श रहा है। रिहायशी इलाके में पाकिस्तान की गोलीबारी ने किस कदर दहशत मचाई है, इन तस्वीरों को देखकर साफ समझा जा सकता है। बाजार में लोग बदहवास से दौड़ रहे हैं और दुकानदार जल्दी से जल्दी अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं। पाकिस्तानी फायरिंग में 3 आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में सीमा से सटे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। शेलिंग हो रही है जो 1 साल के बाद आज शेलिंग हुई, इसके ऊपर रोक लगाई जाए। इससे हमारे इलाके में बिल्कुल इस टाइम लोग जो है अंदर अपने अंदरों में बंद है, हिरासमेंट हो रहे हैं। इतना उनको डर है कि ये लड़ाई हो सकता है या अगर 1-2 दिन ये आगे लंबी चली, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। सीमा से आई इन तस्वीरों में आप घरों में गोलीबारी से हुए नुकसान को साफ देख सकते हैं। दीपावली के त्योहार से पहले पाकिस्तान की इस कायराना करतूत पर भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और अब देखिए तंगधार की ये तस्वीरें। ताबड़तोड़ गोलियों की ये आवाजें जम्मू कश्मीर के तंगधार से आ रही हैं। LOC से सटे इस इलाके में पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए गोलियां बरसा रहा है। सिर्फ तंगधार में ही नहीं बल्कि LOC के पास उड़ी से लेकर गुरेज और केरन सेक्टर तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बदहवास होकर लोगों के भागते हुए ये तस्वीरें केरन सेक्टर से आई हैं। आसमान से बरसते हुए बारूद के बीच ये बच्चे जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। भारतीय सेना के अधिकारियों की माने तो पाकिस्तान की इस करतूत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। गुरेज सेक्टर के बांदीपुरा में शुक्रवार को पूरे दिन गोलियां बरसने की आवाजें सुनाई देती रहीं। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे जा रहे हैं जो रिहायशी इलाकों में भी चोट पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सेना लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस साल पाकिस्तान 3800 बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुका है। पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ के इरादे से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। गोलीबारी की आड़ में आतंकियों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से 250 से 300 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हमारे देश की सेना भी पाकिस्तान को दोनों मोर्चों पर करारा जवाब दे रही है। सीज फायर के उल्लंघन पर चोट की जा रही है और आतंकियों को घुसपैठ से पहले ही रोक लिया जा रहा है या फिर घुसपैठ की वारदात के दौरान ही उन्हें ढेर कर दिया जा रहा है। पाकिस्तान यह बात अच्छी तरह से जानता है कि वो भारत से कभी भी सीधी जंग में नहीं जीत सकता और इसलिए वो छुपकर वार करता है। भारत पर खूनी हमले के लिए वो आतंकियों के दस्ते भेजता है और इसके लिए वो बॉर्डर पर रचता है खूनी साजिश।
दहशत की ये तस्वीरें भी पाकिस्तान के नापाक साजिशों की हैं। पाकिस्तान के कायराना हमले का भारतीय सेना ने जबरदस्त जवाब दिया है, लेकिन इस पलटवार में भारत के भी 4 शूरवीर शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान की खूनी साजिशों को अपनी शहादत से नाकाम करने वाले 4 शूरवीरों में से एक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले राकेश डोभाल बारामूला में आर्टिलरी यूनिट यानी कि तोपखाना में तैनात थे। राकेश डोभाल पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हो गए। वो उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले हैं। राकेश डोभाल की शहादत की खबर के साथ ही उनकी मां और पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले साल ही राकेश के पिता का देहांत हुआ था और अब परिवार का बेटा चले जाने के बाद इस परिवार के सामने चुनौतियों का अंबार खड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर में जो फायरिंग चली उसमें शहीद हो गए, बीएसएफ में थे। उनके पीछे पत्नी है, एक बेटी है 10-11 साल की, और माता जी। दिवाली पर भारतीय जवानों की खुशियां छीनने वाले पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने के लिए ही सेना ने जबरदस्त कार्रवाई की है। भारतीय सेना के जबरदस्त एक्शन से पाकिस्तान के 6 से 7 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हमले में पाकिस्तान के 10 से 12 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। कई बंकर भी तहस नहस हो गए हैं। भारतीय सेना के पलटवार से पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, उसके बाद अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा। धर्म का हवाला देकर कश्मीर के नौजवानों को आतंक की आग में झोंकने वाला पाकिस्तान एक तरफ तो कश्मीरी जनता को हमेशा भड़काने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ उन पर गोले भी बरसाता है। पाकिस्तान के डबल गेम की वजह से ही आम कश्मीरियों की जिंदगी हमेशा खतरों से घिरी रहती है। ऐसे में अब वहां रहने वाले लोग पाकिस्तान से उसके नापाक इरादों पर सवाल कर रहे हैं। पूछना चाहता हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा से पूछना चाहता हूँ और आलमी ह्यूमन राइट कमीशन से मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये कश्मीर में खून कब तक इस कश्मीरियत का बहेगा, कब तक यहाँ बेगुनाह लोग मरते रहेंगे। अभी मैंने एक बच्चे से बात की है, नर्सरी या एलकेजी के बच्चे यहाँ पर शदीद जख्मी हुए हैं। अब उन बच्चों के जहन में क्या बात आई कि हम उस बॉर्डर पर रह रहे हैं जहाँ हमारी जिंदगी जो है किसी भी वक्त मौत का शिकार हो सकती है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि LOC के इलाकों में पाकिस्तान कई दिनों से सीज फायर तोड़ रहा है, लेकिन दिवाली होने की वजह से पाकिस्तान ने फायरिंग और गोलाबारी भी तेज कर दी है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर भारतीय सेना ने उसे जो जवाब दिया है, उसने पाकिस्तान के PM इमरान खान को भी दहला दिया है। सवाल है कि पाकिस्तान अपनी खूनी साजिशों के बाद जब बार बार भारत से चोट खाता है, तो फिर ये खूनी साजिश रचता ही क्यों है? सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान अपनी खूनी साजिशों से भारत में दहशत फैलाना चाहता है। आज हुए उसके कायराना हमले में अब तक BSF का 1 और सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान के इस खूनी खेल का भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है और जब तक पाकिस्तान को उसके किए की सजा नहीं मिलती है, हमारी नजर भी इस खबर पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।